क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 2 नंबर का आया हुआ है 2016 में। कैसे करेंगे आराम से समझेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हमें जो क्वेश्चन आसान है उसको बहुत आराम से करना है। क्यों? इसलिए करना है ताकि एटलीस्ट कम से कम जो आता है वो तो गलत ना हो। तो क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमारा फार्मूला भी है, 2 नंबर के लिए ही वैलिड है, ठीक है। जब 2 नंबर हो तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ ले लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं 306 और दूसरा क्या है 657। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। भाई ये किससे जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, आप 3 से भी भेज सकते हो, चलो 3 से ही भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 30 आएगा 10 टाइम में और ये आएगा 102। अब इसको 2 से भेज दो तो ये कितना आएगा 5 और 1। अब 51 आ गया, देखो 51, फिर ये 3 से जाएगा, कैसे पता चला, डिजिट सम कर लो, 5 + 1 6 और 6 क्या 3 टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 70। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसका करते हैं 657 का, देखो ध्यान से, 2 से नहीं जा रहा है, क्यों, एंड में 7 है और एंड में ओड नंबर है, इवन नंबर होता है तब 2 से डिवाइड होता है। सर 3 से जा रहा है, बिल्कुल डिजिट सम कर लो, 6 और 5 11 और 7 18, 18 3 टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। मतलब ये चला जाएगा किससे, मेरा ये 3 से चला जाएगा। तो 3 से गया तो 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 57, मतलब 5 1 और 129 आ गया समझ में। अब फिर ये 3 से जा रहा है, कैसे पता चला, देखो सिंपल सा दिख रहा है ये, मतलब 7 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो ये किससे जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना है, 73 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ये किसी से नहीं जाएगा। आई बात समझ में, तो ये अपने आप से ही जाएगा, याद रखना ये, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए दिया आपको ताकि आप इसको करके परेशान रहो और आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए। आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 मिनट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और चेक कर लेते हैं यार, है ना, 9 × 73 कितना रहा है 657, हमारा मतलब ये सही है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ कैसे लेते हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान से समझना। मतलब मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ये देखा है कि बच्चों को एलसीएम एचसीएफ लेने में भी दिक्कत होती है। आई बात समझ में, तो एलसीएम एचसीएफ में भी दिक्कत होती है, एलसीएम एचसीएफ ले नहीं पाते। तो ध्यान से समझेंगे, जो हमारा फंडा है उसी पे हम टिके रहेंगे और करेंगे कैसे। देखो एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना, जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है 3 और 3, इसको कट करके यहाँ लिख दो, जी आ गया 3। अब क्या कॉमन दिख रहा है, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, सर एक और 3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको कट करके यहाँ पे 3 लिख दो। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 3 जा 9, मतलब एचसीएफ कितना आ गया मेरा 9 आ गया। एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से समझना, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिख दो कट करके, वही 3 और फिर यहाँ पे 3 इंटू, अब बच क्या गया, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से 17 और यहाँ से 73, तीनों को लिख दो, मतलब जो अब बच जाए उसको लिख दो। तो कितना आएगा 2 × 17 × 73, क्लियर है यहाँ तक, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 × 17 दूनी 34 × 73, तो ये कितना आ जाएगा जी 340, 340 में से 34 गए 296, कितना आएगा 296 और 296 से नहीं आएगा, ये आएगा 306 × 73 आया समझ में। 9 चौक 36 का 6 3 9 3 27, ठीक है आगे यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22338 आया समझ में। अब हमें वेरीफाई करना है, ध्यान रखना, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है 306 × 73 22338, आई बात समझ में। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या है, इस फार्मूले में लगा दो। तो एलसीएम कितना है जी, एलसीएम आया 9, वो एचसीएफ 9 और एलसीएम कितना है इंटू 22338 इज इक्वल टू कितना है 306 × 57, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको क्या वापस से मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से, कैलकुलेशन नहीं करना है, देखो फिर वही कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, इसको ही तो मैंने ये लिखा है ना
ये, और इसी की मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, इसकी जगह वापस से वो लिख सकता हूँ 306 इंटू कितना आया 73, और इधर से कितना आ रहा है 306 इंटू 57। आया समझ में यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कुछ छूटा तो नहीं? 650, अरे 657 है भाई, 657 है, 657 और 657। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 306 है, यहाँ पे 306 है, बिल्कुल कट गया। अब देखो ज़्यादा आसानी से पड़ गया ना। ये मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा, देख लो कि सर कट रहा है, बिल्कुल काट दो। अल्टीमेट बराबर करना है तो बराबर तो कैसे भी आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 657 इंटू 657, और दोनों कट के कितने आ गए 1 = 1। मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारा रिलेशन सही है। आई बात समझ में अच्छे से? तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके देखें, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है और उसको इक्वल करना है। तो इक्वल 1 1 भी इक्वल हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, बिलियंस भी बिलियंस से इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप अननेसेसरी कैलकुलेशन करो और एग्जाम में उलझो और अपना टाइम वेस्ट करो। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।